हमारे सौर मंडल के दिल में एक तारा धधकता है, सूर्य। हम उसे रोज देखते हैं, वो हमें जिंदगी देता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उसकी उस चमकती हुई सतह के नीचे आखिर क्या राज छिपा है? चलिए आज उसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सूर्य आसमान में बस रोशनी का एक शांत गोला नहीं है। ये एक धधकता हुआ अशांत इंजन है, एक ऐसा विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर जो हर एक सेकंड में लाखों हाइड्रोजन बॉम्बों के बराबर एनर्जी पैदा करता है, और इसी एनर्जी से हमारा पूरा सोलर सिस्टम चलता है। तो यही सवाल हमें एक रोमांचक सफर पर ले जाता है, एक सफर सूर्य के अंदर। हम देखेंगे कि उसकी सतह के नीचे क्या है और वो कौन सी ताकतें हैं जो उसे चलाती हैं। तो सबसे पहले, ये विशाल तारा आखिर बना किस चीज से है? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो, क्योंकि इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है और इसकी असली ताकत का राज इसी सादगी में छिपा है। जी हाँ, लगभग पूरी तरह से ब्रह्मांड के दो सबसे सिंपल तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन यही बेसिक चीजें मिलकर उस परमाणु भट्टी को जलाती हैं, जो सूर्य की परतों और उसके वायुमंडल को बनाती है। तो चलिए अब सूर्य के अंदर चलते हैं। हम अपना सफर उसके धड़कते हुए दिल यानी उसके कोर से शुरू करेंगे और फिर परत दर परत बाहर की तरफ आएंगे। हमारा रास्ता हमें 3 खास अंदरूनी परतों से गुजारेगा। कोर, जहां सारी एनर्जी पैदा होती है, रेडिएटिव जोन, जहां से वो एनर्जी लाखों साल लगाकर बाहर निकलती है, और कन्वेक्टिव जोन, जो इस एनर्जी को सतह तक लाता है। यहाँ सूर्य के बिल्कुल सेंटर में दबाव इतना जबरदस्त है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी के वायुमंडल से 250 अरब गुना ज्यादा, और इसी जबरदस्त दबाव के कारण हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जहां थोड़ा सा मास एनर्जी में बदल जाता है। E=mc² का यही सिद्धांत पूरे सोलर सिस्टम को पावर देता है। अब कोर से एनर्जी तो बन गई, लेकिन उसका बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। वो एक बहुत ही घने इलाके से गुजरती है, जिसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। यहाँ एनर्जी का एक कण यानी एक फोटॉन इतनी बार दूसरे परमाणुओं से टकराता है कि उसे इस जोन को पार करने में ही 1 लाख साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। और आखिर में एनर्जी पहुंचती है अंदरूनी हिस्से की सबसे बाहरी परत तक। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उबलते हुए पानी का बर्तन। बिल्कुल वैसे ही यहाँ गर्म प्लाज्मा के बड़े बड़े बुलबुले ऊपर उठते हैं, अपनी गर्मी सतह पर छोड़ते हैं और फिर ठंडे होकर वापस नीचे चले जाते हैं। ये विशाल मंथन ही एनर्जी को सतह तक लाता है। ये जो घूमती हुई धाराएं दिख रही हैं, जिन्हें संवहन कोशिकाएं कहते हैं, ये एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। ये सूर्य के अंदर की गर्म एनर्जी को उस सतह तक पहुंचाती हैं जिसे हम फोटोस्फीयर के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम सूर्य के अंदरूनी हिस्से से बाहर आ गए हैं और अब हम उसके वायुमंडल में झांकेंगे। और यहीं पर एक ऐसी पहेली सामने आती है जो फिजिक्स के सारे नियमों को चुनौती देती हुई सी लगती है। सूर्य की जो सतह हमें दिखाई देती है, फोटोस्फीयर, वो करीब करीब 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। इस नंबर को जरा याद रखिएगा, क्योंकि अब कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि गर्मी के सोर्स से जितना दूर जाएंगे उतनी ठंडक होगी, है ना? लेकिन सूर्य इस नियम को नहीं मानता। यहाँ कुछ ऐसा होता है जो हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल उल्टा है। यकीन करना मुश्किल है, पर सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत, कोरोना, का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। ये सतह से सैकड़ों गुना ज्यादा गर्म है। ये कैसे हो सकता है? ये सोलर फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि तापमान में कितना जबरदस्त उछाल आता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि शायद सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से निकलने वाली एनर्जी वेव्स या फिर नैनोफ्लेयर्स नाम के छोटे छोटे अनगिनत विस्फोट इस जबरदस्त गर्मी की वजह हो सकते हैं। सूर्य का ये सुपर हॉट वायुमंडल शांत बिल्कुल नहीं है। ये सौर ज्वालाओं और तूफानों जैसी अविश्वसनीय रूप से हिंसक घटनाओं का घर है। ये सब शुरू होता है सूर्य के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड से। जब ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें आपस में बुरी तरह उलझ जाती हैं, तो वे अचानक अपनी जमा की हुई एनर्जी को जबरदस्त विस्फोटों के रूप में छोड़ देती हैं।
इसे एक खींचे हुए रबर बैंड की तरह सोचिए। जब आप उसे छोड़ते हैं तो स्टोर की हुई सारी एनर्जी एक झटके में निकलती है। सौर ज्वालाएं बिल्कुल यही हैं, बस इनका पैमाना इतना बड़ा है कि एक ही विस्फोट में अरबों हाइड्रोजन बमों के बराबर एनर्जी निकलती है। ये विस्फोट अंतरिक्ष में प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के विशाल बादल फेंकते हैं, और जब ये कोरोनल मास इजेक्शन यानी CMEs पृथ्वी की तरफ आते हैं तो वे हमारे ग्रह के कुदरती मैग्नेटिक कवच से टकराते हैं। तो हमारे पास दो तरह की सौर गतिविधियां हैं। एक है सोलर विंड, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक लगातार बहने वाली नदी जैसी है, और दूसरे हैं CMEs, जो कभी-कभी आने वाले बड़े तूफान हैं। ये तूफान हमारे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन जब इन तूफानों के पार्टिकल्स पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो वे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं को रोशन कर देते हैं, जिससे हमें आसमान में ऑरोरा की वो खूबसूरत रोशनियां देखने को मिलती हैं। और ये सब हमें पृथ्वी पर ले आता है। सूर्य से लगातार आती इस बमबारी के बावजूद यहाँ जीवन कैसे पनप रहा है? इसका जवाब हमारे ग्रह के अपने अनोखे डिफेंस सिस्टम में छिपा है। हमारी पहली सुरक्षा की दीवार है पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड, जो वैन एलन बेल्ट्स बनाता है। ये डोनट के आकार के अदृश्य एनर्जी फील्ड्स हैं जो सूर्य से आने वाले सबसे खतरनाक रेडिएशन को पकड़कर उसे पृथ्वी से दूर धकेल देते हैं और सतह पर जीवन को सुरक्षित रखते हैं। हमारी सुरक्षा सिर्फ इस कवच की वजह से नहीं है, हमारी लोकेशन भी एकदम परफेक्ट है। हम गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, मतलब सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर, जहां पानी लिक्विड स्टेट में रह सकता है। थोड़ा और पास होते तो जल जाते, थोड़ा दूर होते तो जम जाते। तो हम यहाँ हैं एक शक्तिशाली तारे के साये में, एक महफूज ग्रह पर। सूर्य हमें जिंदगी देता है, लेकिन उसमें इसे खत्म करने की ताकत भी है। और जैसा हर तारे के साथ होता है, हमारा सूर्य भी एक दिन बूढ़ा होगा और बदल जाएगा। ये नाजुक संतुलन हमेशा के लिए नहीं है, जो हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में हमारा ये पल कितना कीमती है।